पश्चाताप करने का हो सकता है रिग्रेट। कंटेम्प्ट, अगर घृणा का हो तो कंटेम्प्ट का हो सकता है एप्लॉज। एप्लॉज, ये सब इस सब तरह के जो फीलिंग आती है वो अचानक से दिमाग में आती है। इस सब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होता है, सोच के नहीं आती है, ये अचानक से जैसे सिचुएशन आया, कोई चीज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो अचानक से हमको जो है सो वो हम आश्चर्य के भाव पर, मतलब कोई चीज लगा तो बहुत जॉय फील हो जाता है, मतलब खुशी लगता है। कोई दुख होने वाला है तो अचानक से दिमाग में दुख जैसी फीलिंग आ जाती है। कोई चीज बहुत अलग टाइप का लगा तो सरप्राइज जैसी फीलिंग आ जाती है। तो दिस इज ऑल, these all things come in your mind। अगर ऐसा सेंटेंस रहता है तो हम क्या करते हैं? तो देखिए कुछ शब्द ऐसा रहता है, जैसे अगर उसमें सेंटेंस में आहा या हुर्रा इस तरह का सेंटेंस वर्ड अगर हो, इसको आप बदल दीजिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ये जॉय की फीलिंग है। जॉय के फीलिंग में ऐसे शब्द निकलते हैं, तो इसलिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा दूसरा देखिए, आह या अलास, इस तरह का अगर हो तो ऐसी चीजें सौरों में निकलती है, दुखी होने में निकलती है, तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो। अगर कोई सॉरी बोलता है, सॉरी बोलने में एक्चुअली आप समझिए रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप करते हुए कह रहा है, तभी सॉरी बोलता है। किसी सिचुएशन से जब अपने आप को वो कॉप अप नहीं कर पाता है, तब उसे लगता है सामने वाले के सामने वाले को सॉरी कहना चाहिए, तो इन दैट कंडीशन ही और सी से सॉरी। तो रिग्रेट एक्सक्लेम विद रिग्रेट हो जाएगा वहां पे। इसी तरह से ओ, व्हाट, हाउ, कई बार ओ का प्रयोग सरप्राइज में भी करते हैं, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज आप लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ब्रावो, कई बार होते ब्रावो, हियर। ऐसा रहने पे आपको लगेगा कि उसको हौसला अफजाई किया जा रहा है, तो इसको हम लगाते हैं एप्लॉडेड। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, एप्लॉडेड बाय सेइंग, यानी ऐसा कहते हुए उसकी हौसला अफजाई की, ऐसा कहते हुए उसकी हौसला अफजाई की। इस तरह से इन सब सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? इसके बाद घृणा का एक यस देखिए, सर। घृणा का एक होता है पुह या फॉ। ये सब जो है सो कंटेम्प्ट के लिए यूज किया जाता है, तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। आज इस टॉपिक को हमने खत्म कर देना है, इसलिए आप अच्छे से इसको फटाफट करते चलिए, एक एक मिनट लीजिए और फटाफट करते चलिए। अगर सेंटेंस में वेरी शब्द का यूज हुआ है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे व्हाट से, और अगर हाउ का ग्रेट का प्रयोग किया है, उसको रिप्लेस करेंगे हाउ से। तो इसको उल्टा कर दीजिए, सॉरी, इसको आप इस तरह से कर दीजिए। व्हाट रहने पे इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, व्हाट रहने पे व्हाट रहने पे वेरी कर दीजिए, और हाउ रहने पे ग्रेट, ऐसे समझिए। चलिए दोनों दोनों पॉइंट जल्दी से कीजिए क्लियर, उसके बाद हम और पॉइंट एक या दो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस शेयर करेंगे। वर्ड यूज किए जाते हैं ऑल द
इंटरजेक्शंस यानी कि वो सारे शब्द जिससे कि सडन फीलिंग ऑफ माइंड का पता चलता है, वो सारे शब्द को इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेशन शोइंग वर्ड्स, तो ऐसे सभी शब्द, और इसको हम अलग करके हटा देते हैं, शोइंग वर्ड्स फ्रॉम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इससे हम अलग कर देते हैं। और चौथा पॉइंट ये आप ले सकते हैं, exclamatory sentence, exclamatory sentence is changed to assertive sentence, assertive sentence में बदल देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी करते थे, क्वेश्चन वाला फॉर्म बदल जाता था और वो असर्टिव फॉर्म में आ जाता था, तो असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और आपको एंड, और जैसे ही ये चेंज होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज चेंज टू फुल स्टॉप, उसको आप फुल स्टॉप में बदल देंगे। ये हमारे इसमें पॉइंट्स हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसे देखिए, माय फ्रेंड said, comma, inverted comma, alas, I wasted my time last year। अब ये देखिए, ये एलास से साफ पता चल रहा है कि वो दुखी होके बोला है। एलास शब्द बता रहा है उसके दुखी होने का संकेत है ये। अब इस केस में कैसे बदलेगा, तो माय फ्रेंड exclaimed with sorrow। तो ये हमने पहला काम तो कर दिया, पहचान लिया कि ये दुखी होके बोलने का अंदाज है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो दुखी होने का संकेत है, तो हमने इसको चेंज कर दिया एक्सक्लेम विद सॉरो। अब सवाल है कि पहला काम हो गया, अब ये शब्द भी ऑमिट हो गया क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे आ गया, इस वजह से ये शब्द भी मीनिंग हो गया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसमें दैट का यूज करना है तो दैट का यूज कर दिया। अब देखिए जनरल रूल पे चलिए, आई बदलेगा सब्जेक्ट माय फ्रेंड से तो ही है हो जाएगा, और ये सेकेंड फॉर्म है, आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस यानी कि पास्ट परफेक्ट में ले आते हैं, तो दैट ही हैड वेस्टेड, माई बदलेगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई फ्रेंड के लिए यानी कि ही के लिए माई हो जाएगा हिज, वेस्टेड हिज टाइम, और आपको पता है ये लास्ट को प्रीवियस में बदलते हैं तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके से हम चेंज करते हैं। दो तीन और सेंटेंस मैं दे रहा हूं, बाद में और देखते हैं, शेयर करेंगे। फिलहाल उन सेंटेंसेस को आप फटाफट कर लेंगे। ये भी कॉपी पे कीजिए, नोटबुक पे ये भी कॉपी करें। The boys cried hurrah, hooray, we have won the match। I said to her, what
You have lost your bridal ring. The teacher said to Anil, what a lazy guy you are. I said to her, what a fool you are. So please do all these sentences, dear students. The boys exclaimed with joy that a we बदलेगा इनसे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इससे बदलेगा, प्लूरल है ये, दे हो जाएगा, हैव हैड में बदल जाएगा, won the मैच फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी तरह से देखिए, आई सेड टू हर व्हाट यू हैव लॉस्ट योर ब्राइडल रिंग, ये आश्चर्य से बोलेगा, ये जो शब्द बोलेगा कि क्या, आश्चर्य से, क्या तुमने ब्राइडल रिंग खो दिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विद, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब ये लगाने के लिए मत सोचिएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, इसका मीनिंग यह इधर आ जाएगा, विद सरप्राइज दैट। अब आइए यहां पे, ये यू बदलेगा हर से तो हो जाएगा शी, दैट शी हैड लॉस्ट, योर फिर बदलेगा हर से, तो योर पॉसेसिव केस है, और हर का मतलब कि सी का पॉसेसिव केस भी हर ही होता है, हर ब्राइडल रिंग, ये भी हो गया। इसी तरह से द टीचर सेड टू अनिल व्हाट अ लेजी गाय यू आर। टीचर ने कहा उसको कितने तुम लेजी लड़के हो। तो अगर लगे कि अब यहां पे हम सरप्राइज या ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, उस स्थिति में इन दैट कंडीशन व्हाट यू डू, एक्सक्लेम्ड सीधे लगा दीजिए। अगर लगे कि वो 4-5 वर्ड जो है, जॉय नहीं है इसमें, सरप्राइज नहीं है, तो क्या करें, तो हम सीधे भी एक्सक्लेम्ड लगा देंगे तो बन जाएगा एक्सक्लेम्ड। द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, किसको कहा, अनिल को कहा, तो अनिल इसके लिए आर लगा था यहां पर, इसके लिए क्या लग जाएगा, अनिल वॉज। अब देखिए, अब याद कीजिए व्हाट के लिए क्या बताया था, तो व्हाट के लिए वेरी बताया था। अनिल वॉज अ वेरी, अनिल वॉज या छोड़ दीजिए, यहां पर मीनिंग क्लियर नहीं होगा। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट अनिल वॉज अ, हाँ लगाइए, वेरी लेजी गाय, अनिल वॉज अ वेरी लेजी गाय। इसी तरह से अगला भी बन जाएगा, आई सेड टू हर व्हाट अ फूल यू आर। आई सेड टू हर, तो आई एक्सक्लेम्ड विद,
अब यहां पर अगर मीनिंग यहां भी आप लगा सकते थे, जैसे डिस्गस्ट आप लगा सकते थे, डिस्गस्ट यानी चिढ़ते हुए, परेशान होकर बोला। यहां लगा सकते हैं आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, with disgust that child was, यहां देखिए, what a fool you are, what a fool you are, that he, I exclaimed to her, तो सी हो जाएगा, that she was a ग्रेट फूल, व्हाट रहने पे ग्रेट लगा दीजिए, ग्रेट फूल। किसी सेंटेंस में डाउट है तो आप पूछिए, आप ऐसे ही नहीं कॉपी खाली कर लें।